नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल में सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं नाम जप की महिमा को लेकर आते रहता हूँ कि नाम जप का जो भक्तों का जो अपना अनुभव है, वो आपके बीच में रखता हूँ ताकि आपकी भी श्रद्धा निष्ठा लगे मंत्र जाप करने में, नाम जप करने में। ठीक है? तो दोस्तों, पहले मैं स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है? मैक्सिमम चैनल जो है ना, जिनका अच्छे से चल जा रहा है, वो मतलब अपना क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है? यदि नाम जाप की महिमा हो रही है, तो नाम जाप की महिमा होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कहीं से लेकर, इसका मतलब नहीं है कि आप मतलब ठीक है, आप मुझे धन्यवाद कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने उनको बताया तब से ही कृपा होना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब ढोंगीपन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है? यही गलत होना शुरू हो जाता है, बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो पर देखा है कि लोग अपने से बातों को बनाने लगते हैं। तो मुझे कॉल आया था, उन्होंने बताया कि गुरुजी जब से आपने कहा है तब से कल्याण हो रहा है, आपकी कृपा है। अरे ये सब ढोंगीपन है, ठीक है? इन बातों में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको कह देंगे तो होगा। नाम में यार सोचने की बात है कि शक्ति खुद है। आप किसी से पूछो या नहीं पूछो, यदि आप वीडियो मेरा देखे और आप बस इतना जानकारी मिला कि हाँ, नाम जाप करनी चाहिए, इतना श्रद्धा आप में मैंने जगाया, है ना? आप करना शुरू किए, बस हो गया, जय-जय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, कुछ बातें ध्यान रखनी उसको मैं बता दूँ, कि जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं, तो उसी क्षण से तत्क्षण एक नाम लेते हैं, उसी वक़्त से आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। बातों को समझिए, विश्वास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कितना भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी दुखदाई परिस्थिति हो, लेकिन नाम जप को मत छोड़िए। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जो नाम जप की महिमा लेकर आया हूँ, कि नाम जप से एक है हमारे शर्मा जी करके हैं, ठीक है? तो बिहार गया जिला के हैं। बहुत अच्छे परिवार से हैं। उन्हीं का ये कहानी है कि कैसे नाम जप उनके जीवन में, उनके परिवार में खुशियाँ की वर्षा होने लगी, ठीक है? सभी लोग कैसे आनंद में रहने लगे, ठीक है? चलिए अब इस चीज़ पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा मैंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपको नाम जप नहीं छोड़ना है। क्यों ऐसा करना है? जब मैं आपको उस कहानी को बताऊँगा शर्मा जी के बारे में, तो उस समय मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी डालूँ अपने भक्त लोगों का जो भी अनुभव मैं आपके सामने डालूँ, नाम जप की महिमा आपके सामने मैं लाऊँ, वो आप तक पहुँच पाए और आपके अंदर श्रद्धा निष्ठा उपज हो पाए, ठीक है? तो दोस्तों, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है? शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के पास ये पहुँचे, ठीक है? लोग जो भ्रमित हो चुके हैं, ठीक है? पूजा पाठ के चक्कर में, ठीक है? पैसा नहीं है, वो परेशान है, चिंतित है और समस्या बढ़ जाती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने ये नहीं करवाया पंडित जी से, मैंने वो अनुष्ठान नहीं करवाया और समस्या उनका जटिल हो जाता है, ठीक है? जहाँ इतने आसानी तरीके से मेरे भाई, मेरे बहनों, सनातन धर्म के सभी मेरे प्यारे भक्त इतना मतलब ओपन तरीका से ये बात बता दिया गया है कि नाम जप से आप ज़िंदगी का सारा दुःख मिटा सकते हो। एक-एक चीज़, हर आनंद को प्राप्त कर सकते हो। हर भोग विलास आपको आएगी। मोक्ष तक जाने से पहले तक दुनिया का जो भी अभिलाषा आपके अंदर होगी, सारी इच्छा और अभिलाषा आपकी पूरी हो जाती है। नाम जप शुरू तो कीजिए आप, ठीक है? तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान नाम में असीम शक्ति है। देखिए, यदि आप बहुत लॉजिक वाले लोग हैं, ठीक है? बहुत एजुकेटेड हैं, यदि आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ना राम नाम जपने से या फिर कोई भी नाम जिसमें आपकी निष्ठा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, उसे यदि आप जप रहे हैं, तो क्या वो फलीभूत हो रहा है? क्या उससे आपको कुछ ऊर्जा प्राप्त हो रहा है? ठीक है? यदि आप बहुत लॉजिकल और बहुत ही कम विश्वास करने वाले हैं आप,
भगवान ईश्वर नाम शब्दों में, इस प्राकृतिक में, तो इस बात को समझिए कि आपके कोई प्रिय तो ज़रूर होंगे, ठीक है? यदि वो प्रिय आपकी दुनिया में हैं या फिर नहीं है या फिर आपसे कहीं दूर रहते हैं, आप जब उनको याद करते हो, तो निश्चित रूप से ऐसा कोइंसिडेंस आपको कई बार मिला होगा कि जब आप याद करते हो, तो वो भी याद करते हैं। कैसे पता चलता है? एक तो आप आपका दिमाग ऑटोमैटिक सिक्स सेंस बोल देता है। दूसरी बात कि हो सके आपका उसी वक़्त कॉल आ जाए या फिर आप उसे कॉल लगा दें, तो वो बोले कि हाँ भाई, कल-परसों मैं भी तुम्हें याद कर रहा था यार, टाइम नहीं मिल रहा था कॉल करने का। तो वहाँ आप सैटिस्फाइड हो। आपका प्रेम है उनके साथ, तो आप उनके नाम को याद किया, आपने उनको चेहरा को याद किया आपने, तो ये घटना घटित हो रही, वो भी आपको याद कर रहे हैं। और प्रेम से याद कर रहे हो, तो प्रेम से उधर से आ रहा है आपको। ये भी आप मिलाना, यदि अब तक नहीं मिलाया है आपने, तो आप देखना कि यदि प्रेम से याद कर रहे हो, तो प्रेम से उधर से आपका रिस्पॉन्स रहेगा। यदि आप गुस्सा में याद कर रहे हो किसी को, तो उस तरीके का ही प्रक्रिया उधर से रहेगा, ठीक है? ऐसा हमेशा याद रखिएगा। या फिर उधर का जो प्रक्रिया रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा जो प्रेम वाला तो नहीं रहेगा, ऊपर-ऊपर का रहेगा, भाव नहीं रहेगा उसमें। उस बात में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उस व्यक्ति से बात करने में जिसको आप गुस्सा से याद किए हो। आप इस बात को मिला सकते हो, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और यहाँ तो उस नाम का हम लोग जप करते हैं जो साक्षात प्राकृतिक है, जो साक्षात ब्रह्मांड रूपी स्वरूप है, निराकार, है ना? जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो स्वयं उस ब्रह्मांड में समाहित हो चुके हुए रहते हैं। मान लीजिए अपने गुरु का ही नाम लीजिए, तो गुरु तो सशरीर आते हैं, वो भी तप साधना करके अपने पापों को नष्ट करके फिर उस सत्ता तक पहुँचते हैं। लेकिन जब एक बार वो समुद्र में उस सोर्स ऑफ एनर्जी में विलीन हो गए, फिर उस नाम को आप उसी नाम को अब यदि आप जप रहे हो, तो क्या वहाँ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? होती है। इस तरीके से उस चीज़ को मिलाएँ, तो डायरेक्ट आप सत्ता के नाम को ऊर्जा को आप अपने ज़बान पे अपने मन में चैंटिंग करते हो, तो क्या वहाँ से ऊर्जा नहीं आएगी? सोचने वाली बात है, ठीक है? तो ये मुझे अनिवार्य लगा समझाना, ठीक है? दूसरी बात ये बात आप समझ लें कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं फिर कहीं से भी, जब आप नाम जब शुरू करते हैं, तो महिमा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आप इंग्लिश दवा खाते हो और होम्योपैथी खाते हो। दोनों में क्या अंतर होता है? कई इंग्लिश मेडिसिन यदि आप लेते हो, तो तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। वहाँ पे क्या साइंस बोलता है, क्या डेफ़िनिशन दिया जाता है कि वहाँ पे आपके बीमारी को दबाया जाता है। इंग्लिश मेडिसिन आपके बीमारी को, दर्द को दबाती है, खत्म नहीं करती है। आपको रिलीफ मिल गया। होम्योपैथी यदि आप खाते हो, कोई जड़ी-बूटी खाते हो, तो पहले आप वो किसी चीज़ का सफाई किस तरीके से होता है? यदि आप बिल्कुल रूट से अंदर से चीज़ों का सफाई करना चाहते हो, तो कैसे होता है? हैं? मान लो कोई बक्सा है, बक्सा को साफ करना है, तो कोई आया ऊपर से साफ कर दिया, बिल्कुल चकाचक, ठीक? उसी में आपकी प्रवृत्ति होगी ना और अच्छे से होना चाहिए अंदर से, तो अंदर से पूरा गंदगी पहले आप बाहर निकालोगे ना, तो साफ करने के दौरान में पहले गंदगी बाहर आते हुए दिखेगी, बाहर गंदगी बिखरेगी, फिर वो साफ-सफाई करके हटा दोगे अच्छे से तब वहाँ साफ-सफाई दिखेगी। तो साफ करने गए लेकिन गंदगी दिखेगा, गंदगी बिखरेगी और आस-पास के माहौल भी गंदा हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन जब फाइनली आप पूरा कर दोगे, तो क्या होगा? वो फाइनली आप जब आप रूट से उसे बिल्कुल जड़ से साफ-सफाई करने आए हो, तो पहले वो सारा चीज़ उड़ेगा ना, ऊपर की तरफ दिखेगा ना वो, ठीक है ना? हैं? तो ये होता है होम्योपैथी में। ठीक उसी प्रकार से तो उसे क्योंकि होम्योपैथी क्या है कि बहुत सारा बीमारी आप दवा खाते हो, तो उसको जड़ से खत्म करता है ना, तो वो तो जड़ से खत्म कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है अंदर से एकदम, तो ब्लास्ट करेगा तो वो दिखता है। तो लोग इस आम भाषा में बोलते थे कि होम्योपैथी दवा पहले आपकी बीमारी को बढ़ाते हैं, वो बढ़ाता नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? वो साफ-सफाई अंदर से कर रहे हैं, है ना? मान लो कचरा बाल्टी में भरा हुआ है, आप साफ करने जाओगे, ऐसे नीचे से उठाओगे, तो ऊपर फैलेगी, गिरेगी। तो क्या कर रहे हो? और गंदगी फैला रहे हो कि साफ कर रहे हो? कर रहे हो सफाई, लेकिन उस प्रोसेस में वो चीज़ हैपन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब आप नाम जप शुरू करते हो, तो नाम जप सिर्फ़ आपके मकसद से कार्य नहीं करेगी ना। नाम जप में तो शक्ति असीम है ना। वो तो बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल अंदर से साफ-सफाई करेगी वो।
ठीक है? तो मान लो आप नाम जप शुरू किया आपने करना, तो जब आप नाम जप शुरू करते हो, तो वो आज की डेट में आपका कोई इच्छा है, वहाँ तक डायरेक्ट आप वहाँ तक पहुँचने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि पिछले जन्म का या फिर पिछले समय का इसी जन्म का जो आपका जो भी पाप, जो बुराई है, पहले उसे साफ करते-करते फिर वहाँ तक आपको पहुँचा देती है। ठीक है? जैसा निष्ठा भाव श्रद्धा रहा और जल्दीबाज़ी और तुरंत होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास, आपकी भक्ति कैसी है। यदि आपकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नहीं भी है, तो नाम में तो इतनी शक्ति है कि आप करते रहो, पहले पीछे से बिल्कुल अंदर से साफ-सफाई करते हुए, पापों को नष्ट करते हुए फिर आपको उस मंजिल तक पहुँचा देगा। ठीक है? तो नाम जब आप शुरू करते हो, है ना? तो चूँकि आपको तो एनालिसिस करने का, रियलाइज़ करने का वो तरीका आपको पता है नहीं, तो नाम जब शुरू किए, तो आपने तो मन में प्रेज़ेंट में जो इच्छा है उसको रख के आप शुरू किए। तो वो यदि 2, 3, 4, 5, 6 साल भर के अंदर नहीं हुई, तो आपका विश्वास क्या होता है? खत्म होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आपकी ये कमज़ोरी है, आपको पता नहीं है कि नाम जब आपने शुरू किया, वो नीचे से बिल्कुल सफाई कर रही है। तो टाइम लग बिल्कुल नीचे से साफ-सफाई कर रही है, तो आपको लगता है कि समस्या तो और बढ़ रही है। प्रेज़ेंट वाला वो पूरा नहीं हुआ अभी, वो साल भर लग गया, पूरा नहीं हुआ, तो आपको लगा कि समस्या और बढ़ गया, नहीं, वो पीछे से पूरा गंदगी को साफ-सफाई करते हुए आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। नाम जप भी ऐसे ही होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आइए बात करते हैं कि जो शर्मा जी बिहार गया जिले के हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरी बात हुई थी आज से कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो नाम जप काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षण फ़ील हुआ नाम जप में, जितनी श्रद्धा मेरी थी पहले, उससे ज़्यादा श्रद्धा मेरी बढ़ गई है। विश्वास ऐसा लगा आपकी बातों को सुन कर के नहीं, नाम जप को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसका फल मिलना ही मिलना है, ठीक है? और मैं इतना दिन से जप कर रहा हूँ, इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला है ना? तो मैंने उनको समझाया कि देखिए जो इच्छा सोचकर प्रेज़ेंट में मेरे पास ये दुःख है, इस चीज़ का कमी है, ये सोचकर मैंने शुरू किया, तो वो चीज़ उसी वक़्त नामजप ने क्यों देगी आपको? तो उसको पता है ना एकदम वो चीज़ यदि आपको मिल जा रहा है उस समय तो जो पिछला पाप है वो आपको फिर उस चीज़ को नहीं रहने देगा आपके पास, उसे नष्ट कर देगा। लेकिन पहले साफ-सफाई अंदर का कर देगा वो, तो फिर जो वो चीज़ आएगा वो परमानेंट आपके पास रह जाएगा। ठीक है? तो मैंने उनको कहा देखिए जो आप नाम जप कर रहे हैं, उसका फल मिल ही तो रहा है आपको। मैंने उसको पूरा साइंस अच्छे से समझाया कि जितना पहले का आपका सिस्टम है, जो बुराई है, वो सारा नष्ट हो रहा है। और जब सारा नष्ट हो जाएगा, फिर जो भी इच्छाएँ आपकी है, मनोकामना जो भी है, वो सारा पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो गिरना, बारिश होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही साफ-सफाई हुई, अब मान लो कि कोई गंदगी है, कोई पानी है, उसमें कुछ डालना है, उसमें डालने से पहले आप क्या करोगे? उस पानी को भिगोगे, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? साफ-सफाई उस बाल्टी को करोगे, ठीक है? उसके बाद साफ पानी रखोगे, फिर उस चीज़ को उसमें रखोगे। डायरेक्ट यदि उस चीज़ को पानी में गंदे पानी में रख दोगे, तो उसका क्या लाइफ़ होगा? आप सोच कर देखो। लाइफ़ उसका नहीं होगा, ठीक है? उसी प्रकार से मैंने उनको समझाया कि जो आपने नाम जब से आप कर रहे हो, तब से आपकी सारी बुराई को कट कर रहा है। ठीक है? और अब जब आपने वीडियो देखा, आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो चूँकि अब आप भ्रमित नहीं होगे, इतना ही फ़ायदा होगा कि आप निरंतर नाम जप करते रहोगे और समय के साथ आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण नहीं इस बारिश होना शुरू हो जाएगा आपकी इच्छा। जैसे साफ-सफाई बुरे कर्मों का हुआ, जैसे सारी बुराई का नष्ट नाम जप करेगा, नाम की महिमा शक्ति करेगी, वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे, कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है? तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वीडियो देखकर आपने निरंतर नाम जप को कंटिन्यू रखा, उसको रोका नहीं, भ्रमित नहीं हुए आप कि हाँ भाई मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ तो नाम जप कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इस बात को आपने समझा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि उनकी समस्या क्या थी। ऐसा था कि वो अच्छे पोस्ट पर थे, ठीक है? उनके घर में एक बेटा, एक बेटी और उनकी बीवी और वो खुद। परिवार बहुत अच्छे, हर तरह से सुख संपन्न, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पहुँची थी कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, पहली बात। दूसरी बात, एक बेटा था, बेटा उनका बड़ा था, है ना? बड़ा है बेटा, उनका शादी नहीं, जहाँ भी फिक्स हो रहा है शादी टूट जा रहा है,
ठीक है? तीसरी उनकी एक कामना थी कि मेरा जो मेरे मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा भी खुद का एक मकान होना चाहिए, ठीक है? अब इतने दिनों से वो काम कर रहे थे, जप रहे थे, तो उनका पूरा बुराई जो है ना नष्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद वो करते-करते जब मेरा विनोद ने देखा उनका श्रद्धा जब उनका विश्वास अडिग हुआ और उन्होंने नाम जप निरंतर ही रखा, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो नाम जप शुरू किए, जब कुछ दिन पहले मुझसे बात हुई थी, ठीक है? उसके बाद उनका सबसे पहला जो समस्या है प्रमोशन का रुका हुआ था, वो प्रमोशन उनका हो गया। जैसे ही उनका हुआ, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि बेटा मैं तो नाम जब आपसे जब बात किया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू रखा और मेरा प्रमोशन हो गया। बड़ा खुश थे, है ना? बहुत ज़्यादा ही खुश थे, ठीक है? और अब जो सामने मेरे पास समस्या है, जो बेटा का शादी और एक मकान, ऐसा अभी उनका ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन प्रमोशन हो चुका है उनका। अब प्रमोशन हो गया और नाम जप वो निरंतर करते जा रहे हैं। तो उनके अंदर अब खुद वो बोल रहे हैं, तो ये मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे आँखों के सामने दिख रहा है कि मेरा बेटा का शादी हो रहा है, अब कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ मुझे ये चीज़ सामने दिख रहा है कि मैं मकान बनाने में अब समर्थ हो रहा हूँ, मैं बना ही लूँगा। मेरा वो लिंक हो रहा है, मोरा मेरा वो योग्य बन रहा है। मुझे पूरा वो दिख रहा है कि बेटा अब लग रहा है कि सारी चीज़ें धीमे-धीमे करके मेरी पूरी हो रही है। अब इससे बड़ा क्या चाहिए चमत्कार? प्रमोशन हो गया, प्रमोशन के बाद चीज़ें उन्हें पूरी तरीके से महसूस हो रही है कि अब बिल्कुल कोई बाधाएँ नहीं है, अब चीज़ें आराम से हो रही है ना? उन्होंने बोला कि एक जगह मैंने अपने पुत्र का विवाह का आया भी था, तो मैंने बात किया, तो वो लोग मान गए, मैं अपनी तरफ से मना कर दिया कि मेरे बच्चों को लड़की पसंद नहीं थी और वो लोग बिल्कुल परेशान थे कि नहीं मुझे शादी करना है। तो अब तो इतनी आत्मविश्वास और ऐसा मतलब ऊर्जा फ़ील होता है और ऐसा विश्वास हो गया है और ऐसा खुशियाँ घर में बरस रही है कि लग रहा है कि बेटा का शादी भी और बिल्कुल अपने इच्छा के अनुसार होगा और ऐसा महसूस होता है कि मकान तो निश्चित रूप से 2025 के लास्ट तक मैं बना ही लूँगा। जैसे भी हो मैं उस कार्य को कर ही लूँगा। तो ये नाम जप की इस तरीके की इस सच्चाई ये है महिमा की, ठीक है? इस तरीके से नाम जप यदि आप कंटिन्यू निरंतर करते रहते हैं, तो महिमा तो होना ही होना है मेरे भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। एक रत्ती का संशय नहीं है भाई मेरे। मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को और मुझे पता है, अनुभव है कि किस प्रकार से आपके अंदर वो चेंजिंग आता है, ठीक है? एक शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे कि कर्म प्रधान अपना देश है ना? कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे, ये 100% सत्य बात है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यदि आप थोड़ा कर्महीन भी हैं ना, बहुत बुरा लगेगा बहुत लोग सुनेंगे तो, लेकिन नाम जब आपने शुरू कर दिया, तो कर्महीन होने के कारण जो आपको फल नहीं मिल सकता था, वो भी आपको मिल जाएगी। इतनी शक्ति है नाम जप में। अब ये लाइन बोलना थोड़ा-सा अजीब लगता है, कहीं न कहीं आप ऐसा लोग कहेंगे कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि बिना कर्म किए हुए भी क्या आप नाम जप करके प्राप्त कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन शक्ति इतनी है कि श्रद्धा विश्वास है, तो थोड़ा बहुत यदि कर्म में आप में ढीलापन भी है, तो वो चीज़ पूरी हो सकती है। इतनी शक्ति है नाम जप में मेरे भाई, ठीक है? तो इतने उत्साह से जो इंसान बोल रहा है कि मेरा प्रमोशन हो गया और सामने हर चीज़ नज़र आ रहा है, मेरा होते जा रहा है, अब क्या चाहिए? अब क्या बाधा हो सकती है? क्या इ यही सच्चाई है, इस तरीके से नाम जप आपके जीवन में काम करती है, ठीक है? जिसको इतने खुले आँखों से दिख रहा है जिनको, क्या आप कोई बाधा आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। ये नाम की ही महिमा है, ठीक है? तो दोस्तों ढोंगी लोगों से दूर रहें और प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो कुछ मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाएँ, आप उसे देख पाएँ और शेयर कर पाएँ, ठीक है? और शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और उससे भी बेस्ट है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट, टेलीग्राम पे शेयर करें। लोगों तक पहुँचे मेरे भाई, पुण्य का भागी बनो। यदि आपके द्वारा 100 लोगों तक ये वीडियो जाता है, 2 भी लोग उसमें देखकर इस कार्य को शुरू करते हैं और इनके उनके जीवन में यदि बदलाव आ रहा है, खुशियाँ बरस रही है, तो उस पुण्य के पूरे तरीके से हकदार आप बनो। आपके कारण कोई कहीं खुश हो रहा है, मज़े में है, ठीक है ना?
ज़रा विचार करके देखिए, बहुत मज़ा आता है, ठीक है? आनंद आता है। सेवा का यही मतलब होता है। सेवा क्यों कहते हैं लोग करने के लिए? जो आप किसी का सेवा करते हैं ना, अगला व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न हो रहा है मतलब उसके अंदर का प्राकृतिक जो है, ईश्वर जो है खुश हो रहा है, आनंद हो रहा है। क्या वर्षा नहीं होगी आपके ऊपर पुण्य का? क्या आप खुश नहीं होगे? निश्चित रूप से, क्या मैं बोलूँ इस पे, करके देखो। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।